हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो 12th क्लास बोर्ड है केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2021 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। जहाँ दो तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और या फिर 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उनके हिसाब से अपन इस वीडियो के सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों की बात करेंगे। तो पहले अपन शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर बाद में लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। ये चैप्टर 3 नंबर का है। लॉकडाउन की वजह से, इसके अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो सिलेबस कम होता है, तो 3 मार्क्स का चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इस चैप्टर में, जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको अपन NaCl में पाए जाने वाले स्टाइक्योमीटीय या नॉन स्टाइक दोष का नाम बताने हैं। यानी NaCl में स्टाइक में दोष कौन सा है और नॉन स्टाइक में दोष कौन सा है, उन दोनों के अपन को नाम बताने। तो स्टाइक्योमीटीय जो दोष होता है वो शॉर्ट की दोष होता है, और जो नॉन स्टाइक्योमीय दोष होता है, जो नॉन स्टाइक्योमीटीय दोष है वो होता है ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष होता है। वो कौन सा होता है? धातु आदि के दोष होता है। ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष होता है नॉन स्टाइक्योमीय दोष के अंदर। दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर जो अनआयनिक टोसों में पाए जाने परमाणु त्रुटियों के नाम बताने। आयनिक टोसों में पाए जाने परमाणु त्रुटियों के नाम बताने। तो जो रिक्तिका दोष होता है, ये तो कौन सी जो त्रुटि को अपन दोष भी बोलते हैं, तो ये तो रिक्तिका त्रुटि बोल सकते हैं, रिक्तिका दोष बोल सकते हैं। और जो दूसरी है अंतराकाशी दोष या फिर अंतराकाशी त्रुटि बोलते हैं उसको। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं अपन जो प्राचीन सभ्यता की कांच की कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दूध पर पाया जाता है, क्यों? यानी जो प्राचीन काल के जो कांच होते हैं उनमें दूध या कलर का दृश्यता पाया जाती है, क्यों? कारण इसका रीजन बताना है अपन को। तो इसका रीजन है, देखो, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है तथा अक्रिस्टलीय ठोस वातावरण से ताप ग्रहण कर लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर एक तापमान क्रिस्टलीय भी बन जाते हैं। क्रिस्टलीकरण के कारण इनमें दूधियापन आ जाता है। यानी अक्रिस्टलीय ठोस होता है लेकिन क्रिस्टलीकरण में गुण आ जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, उसका कलर कैसा हो जाता है? दूधिया कलर हो जाता है। किसका? कांच का। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है? जो कांच होता है वो, उसमें क्या होता है, द्रव के भांति प्रवाह का गुण पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। द्रव के समान अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। इनमें प्रवाह करने की गति की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु ये प्रवाह अत्यंत मंद होता है, धीरे धीरे इसके अंदर प्रवाह होता है, इसलिए इन्हें अतिशीतल द्रव या फिर आभासी ठोस भी अपन कहते हैं कांच को। 5वां क्वेश्चन है, पुरानी इमारतों एवं खिड़कियों में लगे कांच के निचले छोर अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, क्यों? यानी पुरानी खिड़कियां होती है, उनके जो कांच का निचला भाग होता है वो अपेक्षाकृत मोटा होता है, क्यों? क्योंकि कांच में क्या होता है, प्रवाह अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें प्रवाह द्रव के बातें प्रवाह का गुण पाया जाता है। एक तो कारण ये कारण तो ये देखो नीचे लिखा हुआ, इसका कारण जो क्या है, क्योंकि कांच अत्यधिक मंद से नीचे प्रवाहित होकर नीचे वाले भाग को मोटा कर देता है। नहीं, द्रवों की बात में प्रवाह का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नीचे से वाले भाग से क्या होता है, मोटा होता है। छठा क्वेश्चन है, पेलाजिंक। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। ये पेलाजिंक ऑक्साइड ZNO बोलते हैं, जिसका सूत्र है ZNO में किस प्रकार की जालक त्रुटि पाई जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो अतिरिक्त धन आयनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थित धातु आदि के दोष होता है, यानी ZNO जिंक ऑक्साइड में धातु आदि के दोष होता है। पहला रीजन तो इसका ये। तो देखो, धातु आदि के दोष होने के कारण क्या होगा, जब जिंक ऑक्साइड यानी ZNO को कमरे के ताप पर सफ़ेद रंग का होता है, ये कमरे के ताप पर किस कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। वो गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस को त्याग करता है, यानी गर्म कर देंगे अपन जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है इसमें से, जिससे इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टलीकरण कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन तो क्या रिक्त स्थान में चले जाते हैं, और इसका कलर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, क्रिस्टल का पीला रंग हो जाता है। तो जिंक ऑक्साइड देखो, जिंक Zn+2 आयन के रूप में और O2- आयन के रूप में टूट जाता है बाहर, और O2- आयन होती है वो ऑक्सीजन के रूप में टूट जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन पर इसके क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड, इसकी पूर्णीय विक्रिया में बात करें तो जिंक ऑक्साइड है वो Zn+2 और 1/O2 यानी ऑक्सीजन आदि बाहर निकल जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाहर निकल जाते हैं। 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है, यानी मुखों का सोना किससे कहते हैं। यानी कि अपन बात करें मुखों का सोना किससे कहते हैं, तो APS यानी आयरन पायरिटीज है। आयरन पायरिटीज को क्या कहते हैं, अपन मुखों का सोना कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, BCC एवं SCP यानी बात करें अपन आद्य क्रिस्टल
अर्ध क्रिस्टल होती है और षटकोणीय क्रिस्टल संरचना होती है वो। तो BCCM SCP संरचनाओं में निम्न के मान लिखिए, यानी BCC में और SCP में संरचनाओं के मान लिखनी है। तो संकुल क्षमता का संख्या लिखनी है, प्रतिमात्रक कोष्ठकों की संख्या लिखनी है। तो पहले अपने इनकी संकुल क्षमता बताते हैं। देखो BCC में संकुलन क्षमता होती है 68% और SCP में संकुलन क्षमता होती है 76%, 74% होती है। और इनमें समन्वय संख्या होती है, BCC में 8 होती है और SCP में षटकोणीय में कितनी होती है, 12 होती है। और प्रतिमात्र कोष्ठिका कणों की संख्या होती है, BCC में 2 होती है और SCP में कितनी होती है, 4 होती है। SCP में कितनी होती है, 4 होती है। प्रश्न नंबर 9 है, अर्धचालक किसे कहते हैं? परिभाषा बतानी अपन अर्धचालक की। और बैंड सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, एग्जाम में 3 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन। और जर्मेनियम जी इस प्रतीक होता है जर्मेनियम का और ऐसे होता है सिलिकॉन का, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन में से हो जाता है बैंड एवं चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल भी बताना अपन को इसके अंदर। यानी जो अर्धचालक किसे कहते हैं, बैंड सिद्धांत के बारे में बताना पूरा फिर अपन को। उसके बाद अपन को जो जर्मेनियम है सिलिकॉन है उन दोनों के अंदर से हो जाता है बैंड किस प्रकार से, और चालन बैंड किस प्रकार से होता है, इन दोनों का अपन को डिफरेंस बताना है इन दोनों के अंदर। तो अपन इन दोनों की बात करते हैं। देखो जो जो अर्धचालक किसे कहते हैं, देखो पहले वे ठोस जिनमें से हो जाता है बैंड एवं चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अत्यंत अंतराल होता है, जो बहुत कम अल्प यानी कम होता है, तथा ताप में वृद्धि करने पर से हो जाता है बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे अर्धचालक अपने कहते हैं। एक बार वापस देखते हैं इसकी परिभाषा होगा अपन। वे ठोस जिनमें से हो जाता है बैंड एवं चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, तथा ताप में वृद्धि करने पर से हो जाता है बैंड में इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से चले जाते हैं, जिससे चालकता में वृद्धि होती है। इसे अर्धचालक अपन कहते हैं। जर्मेनियम में जो इसकी ऊर्जा होती है 68 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। और जो जर्मेनियम में वर्जित जो फिक्स जो ऊर्जा होती है 68 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, वो सिलिकॉन में होती है 106 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। और चालन बैंड और से हो जाता है बैंड, इन दोनों का अपन डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। देख लो इन दोनों के अंदर। प्रश्न नंबर 10 है, फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण दीजिए, इन पर ताप का प्रभाव बताइए। इन फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या है, इन पर ताप का प्रभाव बताना। ये भी एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो Fe3O4 इसको जिसका नाम होता है मैग्नेटाइट बोलते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ होते प्रकार का ये। इन पदार्थों को गर्म करने पर ये पदार्थ फेरी चुंबकीय गुण खो देते हैं, यानी Fe2 मैग्नेटाइट इसको अपन गर्म कर देंगे तो ये फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या कर देगा, गुण अपने आप से त्याग देगा। इसमें फेरी चुंबकीय गुण नहीं रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे इसमें से। और किसकी तरह अनुचुंबकीय व्यवहार करते हैं, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो इसका मतलब इसके अंदर बाह्यतम कोश होता है डी कक्षा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाह्यतम कम इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो अनुचुंबकीय होने के क्या अपने गुण खो देता है, चुंबकत्व का गुण खो देता है एक प्रकार से ये। और इसका अपन बात करें नोट, देखो लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय। लोह 3 प्रकार के हैं, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय हैं। पदार्थ में चुंबकीय गुण, पदार्थ में चुंबकीय गुण होते हैं कब होंगे, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ में होगा अगर वो लोह चुंबकीय है, प्रतिलोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ है, वो तभी होगा जब उसमें अंदर क्या होंगे, अयुग्मित, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बंधित इलेक्ट्रॉन नहीं हो चाहिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। उसके बाह्यतम कोश के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो लोह चुंबकीय पदार्थ हो सकता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तथा इन सभी यानी इन तीनों के अंदर लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और जो लघु लोह चुंबकीय, तीनों के अंदर इन तीनों में गर्म करने पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं। जब इनको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इनमें बाह्यतम को इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाते हैं। अयुग्मित होने के कारण किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, अनुचुंबकीयता का व्यवहार दर्शाते हैं। और 11वां क्वेश्चन है, कांच और प्लास्टिक में किस प्रकार के ठोस के उदाहरण है। तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।